हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का गुणवानुवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, वह महिमामय परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति हो। सभी लोग प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमारा राजाओं का राजा है, महिमामय परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवित है। हमारा परमेश्वर कौन है? जीवित है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। वह उद्धार करता परमेश्वर है। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसी के द्वारा उद्धार है। प्रभु यीशु कहते हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। आज अब जिस सत्य की खोज कर रहे हैं, अब जिस मार्ग को ढूंढ रहे हैं, जिस जीवन को आप ढूंढ रहे हैं, आपको कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन सत्य, मार्ग और जीवन वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु कहता है कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। जिस सच्चाई की तलाश कर रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारा उद्धार किया पूरा पूरा, हमारा उद्धार किया पूरा पूरा, उस परमेश्वर की तारीफ करें, हमारे परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद हो। सचमुच में परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर बचा के रखा, अभी तक संभाल के रखा है। सभी लोग प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। इस साल के अंत में लेकर आया दिसंबर महीना में, और अब नए साल में हम जाने वाले हैं। प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया कि प्रभु ने हमें बचाया, संभाला, हर एक खतरों मुसीबतों से बचाया, हमें मौत के मुंह से बचाया है, हर एक मिसहैपनिंग होने से बचाया है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस, किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। प्रभु जब आपका धन्यवाद करते, राजा का राजा, महिमामय परमेश्वर। सभी लोग प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की जय जयकार करें। ये जो दिसंबर महीने में लेकर आया है, लेकिन अब हम देखते हैं कि नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो नए साल की जो मीटिंग होगी, और जब आप उस मीटिंग को अटेंड करेंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। 31 तारीख को मीटिंग शुरू होगी 11 बजे। उसके बाद नए साल की भी मीटिंग होगी 12 बजे, वो कंटिन्यू चलती जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो। तो कोई मिस नहीं करना इस मीटिंग को, क्योंकि हम नए साल में कैसे प्रवेश करेंगे? प्रभु की हजूरी में बैठ के प्रभु की स्तुति करते, गीत गाते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस नए साल में हम प्रवेश करेंगे। प्रभु की स्तुति। तो कोई भी इस मीटिंग को मिस नहीं करना, और आप सेम नहीं रहेंगे। अब जहां कहीं भी क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, ऑनलाइन इस मीटिंग को आप अटेंड कर सकते हैं। आपने मीटिंग को देखना नहीं है, आपको अटेंड करना है। मतलब मीटिंग में आपको शामिल होना है। हालेलुया। और सभी लोग प्रार्थना करें इस मीटिंग के लिए कि प्रभु इस मीटिंग में मुझसे बात करना, पिता परमेश्वर वचन के द्वारा बात करना। और ये भी प्रार्थना करें कि प्रभु जितने भी मेरे हालात बुरे, जितने भी खराब, प्रभु नए साल में पिता परमेश्वर मेरे सब हालात सुधर जाना चाहिए। पिता परमेश्वर जितने लोग बीमार है, प्रार्थना करें प्रभु मेरी बीमारी जानी चाहिए। जितने लोग परेशान है, प्रभु उससे बोलना, परमेश्वर मैं बीमारी के साथ नहीं, परेशानियों के साथ नहीं, पिता परमेश्वर मैं खुशियों के साथ नए साल में प्रवेश करना चाहिए करके सभी लोग प्रार्थना करें। शुरू कर दें। हालेलुया। इस मीटिंग के लिए हालेलुया। सचमुच में जब आप इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करें, इसका मतलब ये है कि आप उस आशीषों को इकट्ठी कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करें, और इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करें कि जो नए साल में है, पहले हम पुराने साल की मीटिंग करेंगे 31 तारीख को, फिर उसके बाद हम प्रभु की स्तुति करते हुए हम उस नए साल में प्रवेश करेंगे। सोचो कितना खुशी और आनंद होगा। लेकिन अब हम दूसरे लोगों की बात करते हैं कि लोग आज किस तरीके से वो प्रवेश करना चाहते हैं। शराब पी के प्रवेश करना चाहते हैं, और लड़ाई झगड़ा करते हैं। किसी के घर में शराब से शुरू होती है, अच्छा सा सब कुछ खाते पीते, इसके बाद लड़ाइयां शुरू हो जाती है। फिर न्यूज में आना शुरू हो जाता है, आज इसके घर लड़ाई हो गया, आज इसके घर मर्डर हो गया, आज ये परेशानी होगी, आज वो इधर चला गया, आज वो ये हो गया, आज ये प्रॉब्लम आ गई, आज ये समस्या आ गई, कोई इसके घर में चोरी हो गया तो इसके घर में ये प्रॉब्लम आ गई। हालेलुया। कई लोग कैसे प्रवेश करेंगे नए साल में? टीवी को देखते हुए, डांस को देखते हुए। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में खुशियां, अपने नए साल में जो हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि प्रभु आपके संगो साथ रहते, यदि आप चाहते हैं आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीष रहे, आप चाहते हैं चाहे बिजनेस हो, चाहे बच्चों में ब्लेसिंग्स हो, कुछ भी आप चाहते हैं, छुटकारा, चंगाई, ब्लेसिंग्स, सब चीज चाहते हैं, तो इस नए साल में चाहते हैं कि आपका नया साल आशीष से भरा हुआ। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो ऐसा कहता होगा कि नहीं नया साल में दुख से जाए। सभी चाहते हैं कि आशीष से हम भर जाएं, नया साल हमारे लिए आशीषों को लेकर आए, बिजनेस का नया द्वार खुल जाए। जिसके पास बेबी नहीं, परमेश्वर उसको बेबी ब्लेसिंग्स दे। हालेलुया। जिनकी शादी नहीं, उनको परमेश्वर अच्छा लाइफ पार्टनर दे। सभी चाहते अपने जीवन में आशीषों को। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के हज़ूर में बैठ के जब नए साल में प्रवेश करेंगे खुशी आनंद के साथ, तो वो आशीषें, हालेलुया, वो आशीषें आपको मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की हजूरी में होकर आप नए साल में जाओगे। तो अब बताइए आप कैसे, आपकी कैसी वो परिस्थिति सेम रहेगी, वो बदलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। दुनिया के लोग जो कि हम तो उसमें से अलग किए हुए लोग हैं, लेकिन वो जो लोग हैं वो उनको उनकी आत्मिक आंखें बंद है, इसलिए वो शराब पीते हुए, डांस करते हुए, पार्टी करते हुए, डांस बार में करते हुए इस तरीके से उन लोग जाएंगे। लेकिन जो हम अटेंड करेंगे मीटिंग को, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा। अब जो चाहेंगे प्रभु आपको आशीष देगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शैतान के अंडर में रहकर उसके जैसे आप चाहते हैं, या फिर प्रभु की हजूरी में रहकर आप आशीषों को लेना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान तो क्या है, शैतान ये संसार जो है पूरा शैतान के अंडर में, वश में। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते, उनसे हर काम करवा रहा है। उस शैतान को उनकी परवाह नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इनको मैं कुछ भी नहीं करूंगा तब भी वो वैसे ही रहेंगे। क्योंकि शैतान उनको देखता है, ये विश्वासी को भटकाने की कोशिश करता है। वो कहीं आप पर परीक्षाएं भी आएंगी, वो कई दोस्त आएंगे और बोलेंगे कि चल 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 मीटिंग मत अटेंड कर, चल तू ये कर, चल वो कर, चल मेरे साथ डांस पार्टी चल, चल मेरे नाइट क्लब जा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको नहीं, मुझे प्रभु की हजूरी में रहना है। चल तू भी मेरे साथ। बल्कि आपका दोस्त आपको बोल रहा था, अपने दोस्त को बैठाए अपने साथ में कि नहीं, यदि तू भी आशीष प्राप्त करना चाहता है तो इस मीटिंग को अटेंड कर। यदि अपने घर द्वार में आशीष प्राप्त करना चाहता है, अपने जीवन में आशीष को देखना चाहता है, तो इस मीटिंग को अटेंड कर। ऐसे सबको आप बताएं, परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं और मीटिंग के बारे में बताएं। हालेलुया। सचमुच में जिस तरीके से तैयार हो रहे इस मीटिंग के लिए, और आप अद्भुत रीति से, हालेलुया, आप ब्लेसेड होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलिए इस नया साल मेरे जीवन में आशीष का कारण है। नया साल मेरे जीवन में आशीषों को लेकर आएगी। चाहे कितने भी दुख तकलीफ क्यों भी ना आए, लेकिन फिर भी प्रभु मैं तेरे में बने रहूंगा, अड़े और खड़े रहूंगा करके प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। और उस दिन फास्टिंग प्रेयर होगी, और जब नए साल की जब मीटिंग हो जाएगी उसके बाद आप अपने घर में खाना खा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। देखो जब हम एक लगन के साथ, एक हम फास्टिंग के साथ जब हम प्रभु की हजूरी में जाएंगे, तो सच प्रभु कितना खुश होगा और अपने लोगों को प्रभु आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। अभी इस वचन का क्या मतलब है? यहोवा की आंखें किसके पर लगी रहती है? धर्मियों पर लगी रहती है, और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं, प्रभु का वचन कहता है। आज कितने साल हो गए आपको प्रार्थना करते हुए, आपको बाइबल पढ़ते हुए, लेकिन कई लोग कहते हैं कि पता नहीं मेरे जीवन में कुछ क्यों नहीं हो रहा। लेकिन प्रभु कहता है कि यहोवा की आंखें किसके पर लगी रहती है? धर्मियों पर लगी रहती है, जो प्रभु को पुकारते हैं। एक दिन ऐसा नहीं छोड़ा, प्रार्थना के बिना नहीं रहे। उन्होंने रोज प्रार्थना के, रोज वचन को पढ़ा है, एक दिन भी उनका ऐसे खाली नहीं किया। तो भला बताइए क्या आप बिना आशीष के रहोगे? हो सकता है आपके जीवन में थोड़ी लेट हो गई होगी आशीषों के, लेकिन परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। हालेलुया। धर्मी का अर्थ क्या है? धर्मी का अर्थ है कि प्रभु के पीछे चलना, प्रभु की आज्ञा का पालन करना, जो प्रभु का वचन कहता है उसे करना, उसे धर्मी कहते हैं। धर्मी जो था कौन था? अब्राहम था। दूसरा कौन था? अय्यूब था। वो खरा था, वो सीधा था, परमेश्वर के डर में मानता था और बुराई से परे रहता था। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति। नूह को भी धर्मी कहा गया, क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति। तो उसे धर्मी कहा जाता है। आप बताइए, जब आप
बिना आशीषों के प्रभु पे विश्वास किए हुए हो। इतने साल एक ऐसी चीज आपको चाहिए लेकिन वो अभी तक नहीं मिली, लेकिन तब भी आप प्रभु पे भरोसा रखे हो, लेकिन तब भी आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन तब भी आप दुहाई दे रहे हो प्रभु की। तो प्रभु कहता है कि परमेश्वर के जो कान हैं उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। किनकी? आप जो दुहाई दे रहे हो इतने सालों से, सचमुच में प्रभु आपकी ओर देख रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन अब इस नए साल में जब हम प्रवेश करेंगे तो आपको क्या करना है? अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करना है और अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, डिसीजन लेना शुरू कर दीजिए। प्रभु मुझे तुझ में रहना है, प्रभु मुझे तुझ में रहना है और चलना फिरना है पिता परमेश्वर। और अब देखेंगे अपने जीवन में आशीषों को उतरता हुआ उमड़ता हुआ, भर भर कर आशीषों को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो अब आप घबराने की जरूरत नहीं। आप लोग, कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। कई लोगों के जीवन में लेट हो जाता है प्रार्थना को उत्तर आना, वो खुद उसके जिम्मेवार हैं। वो कैसे? कई लोग चाहते हैं कि बस मेरे जीवन में जल्दी आ जाए आशीष, लेकिन परेशानी भी आती है, बीमारियां भी आती है, समस्याएं भी आती है, परखने के लिए आती है। क्या परखने के लिए? कि इनके मन में क्या चल रहा है। जिस तरीके से हम देखते हैं इसराइलियों में, इसराइल में इसराइली लोगों को परमेश्वर जंगल में लेकर चला है उनके मन को देखने के लिए कि सचमुच में ये मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं, निस्वार्थ प्रेम है कि नहीं। मैं मन ने मन्ना दिया, ठीक है, खुश हो गए, लेकिन अब नहीं मिला तो क्या तब भी मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। प्रभु उनके मन को देख रहा था कि कहीं उनका मन मुझसे भटक तो नहीं गया। बस ये देखने के लिए जो परमेश्वर को सीधा रास्ते से ले जा सकता था कनान देश में, लेकिन परमेश्वर उनको ऐसे जंगल में से लेकर गया ताकि उनके मन को देख सके। आज प्रभु भी आज आपको देखता है। आज तो परमेश्वर आपको भर भर कर आशीष देना चाहता है, लेकिन प्रभु देखना चाहता है कि यदि आपको एक बार में आशीष मिल जाए तो आप उसका रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप बिगड़ जाओगे। प्रभु देखना चाहता है, परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके आशीषों को देता है। परीक्षाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उस परीक्षाओं में क्या करना है? हमें जयवंत होना है और बुड़बुड़ाना नहीं। जैसे कि इस्राएलियों ने बुड़बुड़ाया प्रभु के आगे, परमेश्वर के आगे बुड़बुड़ाया। प्रभु देता था, लेकिन कभी कभी ये भी नहीं देता था। देखना चाहते थे परमेश्वर कि अब मैं नहीं देता हूँ तो क्या तब भी मुझ पर विश्वास करते? सेम ऐसे ही आज बीमारी की हालत में भी यदि प्रभु पर भरोसा कर रहे हैं, कुड़कुड़ा नहीं रहे, तो आप 100% उस छुटकारा और चंगाई को देखेंगे। यदि आप बीमारी में हैं, परेशानियों में हैं, लेकिन आप बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, ये करें तो इसका मतलब क्या? अपनी आशीषों को लेट कर रहे हैं। अपनी आशीषों को क्या कर रहे हैं? अपनी चंगाई को क्या कर रहे हैं? लेट कर रहे हो। परेशानियों को, बीमारियों को आप बढ़ा रहे हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है पूरा कि आपको आशीषें जल्दी चाहिए या फिर आपको लेट में चाहिए। हालेलुया। कई लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी वो अपनी क्या करते हैं? लापरवाही बरतते हैं और इसी वजह से उनकी आशीषें लेट हो जाती है, चंगाई लेट हो जाती है और परेशानियां बनी रहती हैं। परमेश्वर यदि एक बार में आपको सब कुछ दे दे तो क्या हो जाओगे? आप उसको संभाल नहीं पाओगे आशीषों को। इसलिए परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके आशीषों को देता है ताकि देखे कि क्या कि ये विश्वासी लोग, क्या परमेश्वर के लोग थोड़े में विश्वास योग्य है या नहीं। हालेलुया। प्रभु देखता है यदि आप विश्वास योग्य हैं थोड़े में भी तो प्रभु और ब्लेसिंग्स देता है। अच्छा, फिर आप विश्वास योग्य रहा थोड़े में और बढ़, ऐसे बढ़ते 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 फिर परमेश्वर ढेर सारे आशीषों को देता है। प्रभु यदि एक बार नहीं देना चाहता, आपको बिगाड़ना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको आलसी नहीं बनाना चाहता, आपको ये नहीं बनाना चाहता कि प्रार्थना करना छोड़ दो। इसलिए प्रभु देखना चाहता है कि क्या आप उस परिस्थिति में भी क्या परमेश्वर की स्तुति करते हैं, ये निस्वार्थ होकर प्रभु की आराधना करते। प्रभु देखता है, इसलिए प्रभु थोड़ा थोड़ा करके देखता है, ये देखने के लिए कि क्या इन थोड़े में ये लोग विश्वास योग्य है या नहीं। हालेलुया। जब हम विश्वास योग्य नहीं रहते, इसलिए फिर हमारी आशीषें भी क्या हो जाती है? वो लेट हो जाती है। प्रभु तो आपको आशीष देना चाहता है, प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि आप गरीबी के हालात में रहें। प्रभु नहीं चाहता कि आप अपने घर में कुड़कुड़ाएं, आपके घर में कुछ ना, ऐसा प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन अपने हम आशीषों को खुद लेट करते हैं, गलत बोल के, झूठ बोल के, व्यभिचार करके, गलत कामों को करके, प्रभु को धोखा दे के। हालेलुया। आप परमेश्वर का जो दशमांश उसको भी नहीं देते, जो परमेश्वर का हम चोरी करते, उसकी वजह से भी हमारे घरों में, हमारे परिवार में आशीषें नहीं रहती हैं। इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करते कि आप अपनी आशीषों को जल्दी पाना चाहते हो या लेट में लेना चाहते हो। जो प्रभु ने थोड़ी आशीष दिया है, जो परमेश्वर आपको सिर दर्द को ठीक कर सकता है, कि आपकी बड़ी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता? क्या परमेश्वर, जब परमेश्वर आपकी थोड़ी सी चीजों को सही कर सकता है तो क्या बड़ी चीजों को नहीं कर सकता? प्रभु देखता है कि क्या ये थोड़े में विश्वास योग्य है या नहीं है।
यदि आप विश्वास योग्य हैं तो अपनी आशीषों को लेने के लिए तैयार हो जाओ, जब बिग टेस्टिमनी के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति, बिग टेस्टिमनी को देखोगे अपने जीवन में। इस जो है उसमें पहले विश्वास योग्य रहो, प्रभु का धन्यवाद करो, बुड़बुड़ाओ मत, कुड़कुड़ाओ मत। आपके जीवन में सब कुछ आएंगे आशीष यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वफादार रहो परमेश्वर के प्रति थोड़े में जो प्रभु ने दिया है। आपके पास छोटा घर है, हो सकता है कि आप रेंट में रहते, लेकिन आप रेंट के घर में ही आप प्रार्थना करते हो, उसमें विश्वास योग्य हो प्रभु में। आप ये नहीं कहते अरे चल प्रभु बड़ा घर देगा तभी मैं प्रार्थना करूंगा। आप बोलते हो नहीं, मुझे इस छोटे ही घर में प्रार्थना करना है, जैसा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने बेस्ट दिया, आप कहते हैं। अब सोचो इसका मतलब क्या है, आप आशीषों को ले रहे हो अपने जीवन में। अब थोड़े में वफादार हो तो परमेश्वर क्यों नहीं आपको बड़ा घर देगा, परमेश्वर देगा और आपका अपना खुद का घर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ऐसे ही आशीष आप 2021 में ऐसी आशीषों को लेने जा रही है यदि आप थोड़े में वफादार हो और विश्वास योग्य यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, अपनी आशीषों के प्रति आप क्या नहीं करते हो, एकदम हरी नहीं करते हो, रश नहीं करते हो कि नहीं प्रभु ये नहीं देता वो नहीं देता, लेकिन आप धीरज धरते हो, धीरज के साथ धर रहे हो। और अपने यदि आपकी वाइफ यदि रश में यदि ऐसा कुछ करे तो उसको भी संभालते हो वचन के द्वारा, तो क्यों नहीं प्रभु आपको ब्लेस करेगा, 100% ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसे थोड़े में विश्वास योग्य रहो तो अपने जीवन में आशीषों को देखोगे। अपनी जो प्रभु आपको आशीष तो देना चाहता है, हालेलुया, तो गलत कामों को करके अपने आशीषों को लेट ना करो, विचार करके गंदे कामों को करके इधर उधर की बातों को सुनकर, चुगली की बातों को सुनकर अपने आशीषों को, अपनी चंगाई को लेट ना करो। प्रभु तो आपको देना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या आप परमेश्वर के प्रति वफादार हो। यदि हो तो आप अपने 100% वो आशीष आपके जीवन में मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद। जो परमेश्वर छोटी से छोटी बीमारी को ठीक कर सकता तो आपकी बड़ी बीमारी को क्यों नहीं ठीक करेगा। ये मत कहे प्रभु नहीं कर सकता, बल्कि कहें कि जो परमेश्वर मेरी इस बीमारी को, इस परेशानी को ठीक कर सकता है, परमेश्वर इस बीमारी को भी ठीक करने की ताकत और समर्थ रखता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु इकट्ठा नहीं देना चाहता, आपको थोड़ा थोड़ा करके देना चाहता है ताकि आप संभाल के रखें और बढ़ते जाएं। जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते जाओगे आपकी आशीष डबल होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हालेलुया। जैसे जैसे आत्मिक जीवन में ग्रो अप करते जाओगे वैसे आपकी आशीषें भी बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इससे थोड़े में विश्वास योग्य रहो और इसलिए यह ना कहें कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें धर्मी पर लगी रहती है और उनकी वो परमेश्वर के कान क्या होते हैं, उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया, सुनते हैं परमेश्वर। इसलिए आपकी प्रार्थना जो इतने रो के आपकी इकट्ठी हो चुकी है, अब उसका फल मिलने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आप बुड़बुड़ाए मत, मरमरिंग ना करे, कुड़कुड़ाए मत कि प्रभु क्यों नहीं करता। प्रभु जरूर करेगा आपके जीवन में। प्रभु आपको चंगा करेगा, छुटकारा देगा, आपको ब्लेस करेगा, लेकिन अब आपको क्या करना है, प्रभु में विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। जब आप आत्मिक जीवन की खोज में रहते हो, परमेश्वर के राज्य की खोज में रहोगे, प्रभु की खोज में रहोगे, प्रभु के प्रेम को ढूंढोगे अपने जीवन में, तो सारी आशीषें आपको पीछे पड़कर मिलेगी। आप आत्मिक जीवन में जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, आपकी जो संसार में रहते हो, जो हमें आशीष चाहिए, जो जरूरतें चाहिए, जो होनी चाहिए पूरी, जो भौतिक जो हमें चाहिए, वो सब कुछ परमेश्वर पूरा करके देगा। हो सकता है आपके पास घर नहीं, प्रभु को घर की आशीष देगा। बच्चे नहीं, परमेश्वर बेबी की ब्लेसिंग्स देगा। आपके परिवार को जोड़ करके इकट्ठे हो जाएंगे, शत्रु कोई आपके ऊपर चढ़ाई नहीं करने पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब का केस चल रहा है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब आप प्रभु में रहोगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस तरीके से जहाँ प्रभु में विश्वास योग्य रहते हैं, थोड़े में वफादार रहते हैं, तो परमेश्वर फिर देना शुरू करता है धीरे 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 धीरे, और ब्लेसिंग्स को लेकर आते यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए बोले कि प्रभु जी मैं विश्वास योग्य रहूंगा अपने पिता परमेश्वर, मैं थोड़े में विश्वास योग्य रहूंगा। आपने चंगाई दी, मेरा विश्वास है कि ये बीमारी भी जल्द खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को बोले प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगी पिता परमेश्वर, चाहे जो मर्जी हो जाए, प्रभु मैं आपको कभी ना छोड़ूंगा पिता परमेश्वर। प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, पहला प्रेम से मुझे भर दे, उस अभिषेक से भर दे करके प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते प्रभु आज सभी को पहला प्रेम से भर दे, अभिषेक से भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। रब कतिरा रब शतेरा रब केतिरा रब तिरा। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति में आपका धन्यवाद करते रहे। एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूं। प्रभु दया कर दे यीशु, लॉर्ड जीसस, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। सब लोग को विश्वास योग्य रहने के लिए मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर, किसी का मन इधर उधर न भटकने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। परिस्थिति को बदलने वाला प्रभु धन्यवाद करते हैं। आप
आप परमेश्वर पिता आप चंगा करते इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस नए साल की मीटिंग को भी बोझ उठा के चलाना प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पित करते। सभी लोग अटेंड करना चाहिए पिता परमेश्वर, मदद करना, सहायता करना और सबका जीवन बदलना चाहिए पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते, जितने लोग बीमार अपने हाथों को वहां पे रखें। ओ लॉर्ड जीसस, हम पुकारते आपकी स्तुति करते, हम तो कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो, क्योंकि यीशु मसीह ही चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर। इसलिए सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, क्योंकि वो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने जन बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाओ तो चंगे हो जाए, हर एक दर्द जाए, हर एक बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जिनकी रोशनी खत्म हो चुकी है शुगर की वजह से, जिनकी आंखों में दिखाई नहीं देता, मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा चंगे हो जाए। जो कानों से सुनते नहीं है यीशु के सामर्थ्य में सुनने लगे, जो चल नहीं सकते वो चलने लगे, जो बोल नहीं सकते वो बोलने लगे, जो पैरालाइज व्हील चेयर में यीशु के सामर्थ्य में ज्यादा चंगे हो जाए, जो हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है, मैं प्रार्थना करती हूँ उठ और चल फिर यीशु के सामर्थ्य में कमजोरी खत्म हो जाए, हर एक कमजोरी खत्म हो जाए। जिनका डायलिसिस चल रहा है यीशु के सामर्थ्य में ज्यादा चंगे हो जाए, जिनको फूड पाइप लगा यीशु के सामर्थ्य में ज्यादा चंगे हो जाए, जिनको ऑक्सीजन लेने लगा है, मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आपको श्वास की कमी नहीं होगी। हालेलुया, जैसे नॉर्मल व्यक्ति होता है वैसे आपको सब कुछ आपके शरीर में होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिए, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक जन को प्रभु के लहू में कवर करती। जितने बच्चे बीमार हैं जात हो जाए, जितने मानसिक रोग समस्या है, जिनके बॉडी में समस्या है, जिसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा क्या कर रही, कुछ नहीं समझ में नहीं हो सकता, बच्चे कोई हो सकता है, कोई बड़े बूढ़े कोई भी हो सकता है मानसिक रोगों का शिकार, मैं प्रार्थना करती हूँ जादू चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। रबा खतीरा रबा तेरे के तेरा रबा शत्तेरे रबा खतीरा, मैं प्रार्थना करती हूँ जो बच्चे कुछ नहीं कर पाते यीशु के सामर्थ्य नाम में करने लगे, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा खतीरा रबा तेरे के तेरा रबा शत्तेरे रबा खतीरा रबा तेरा, मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जाता चंगे, हर एक बीमारी जाए, हर एक दर्द जाए, हर एक इलाज बीमारी को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जिनको चेस्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, कोई लाइलाज बीमारी है, कोई हो सकता है कि किडनी में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसे डॉक्टर कहता हो कि चंगा नहीं हो सकता। हालेलुया, कोई भी ऐसी चीजें हो आपके शरीर में जो डॉक्टर कहता चंगा नहीं हो सकता, मैं प्रार्थना करती हूँ ढट यीशु के सामर्थ्य में हर प्रकार की बीमारी आपको छोड़ के जाए। बोलो ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं तो प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर हूँ, प्रभु यीशु मसीह के लहू में मैं ढांपा गया हूँ, मैं ढांपी गई हूँ। कोई शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर हूँ, कवर्ड हूँ। हालेलुया, रबा कतीरा रबा शत्तेरा रबा, बोले अंगीकार कर प्रभु मैं तेरा हूँ, प्रभु मैं तेरी हूँ पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, मैं अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन आजाद हो जाए, हर एक बीमारी जाए, हर एक शुगर हर एक बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो चंगे, जबकि रिपोर्ट पूर्ण रीति से नॉर्मल है यीशु के सामर्थ्य में, नेगेटिव है यीशु के सामर्थ्य में। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करते चंगा करते धन्यवाद करते, माइग्रेन की समस्या जाए, थायराइड की प्रॉब्लम जाए, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य में ज्यादा चंगे हो जाए, हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हर एक जोड़ों का दर्द, जो मेडिसिन खा कर थक चुके लेकिन कुछ नहीं होता, यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबा कतीरा रबा शत्तेरा रबा के तेरा रबा तेरा बी डिलीवर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ गले का दर्द, आपके हेयर फॉल के प्रॉब्लम, स्किन की एलर्जी, स्किन के प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पीठ का दर्द जाए, हड्डी के रोगों की समस्या जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए, जिनको इन्फेक्शन है ब्लड में हो, यूरिन में हो, शरीर में एक्सटर्नल इंटरनल कुछ भी क्यों ना, यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनको दौरा पड़ता है, फिट्स पड़ते हैं, जिनको मिर्गी आती है, मैं प्रार्थना करते हो ज्यादा चंगे हो जाए। हालेलुया, रबा तेरा रबा तेरे के तेरा रबा शत्तेरा, प्रभु जी आजाद करते, छुटकारा देते, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु जी, थैंक यू जीसस। ओ रमन तंत्र रमन शत्तेरा नबे के तेरा रमन कतीरा रबा तेरे के तेरा रबा तेरा, ओ रबा कतीरा रबा तेरे के तेरा रबा शत्तेरा रबा के तेरा रबा तेरे के तेरा रबा तेरा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु दया कर दो, छुटकारा देने वाला प्रभु जी आपने छुटकारा दे दी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जो खाना नहीं खाते खाना खाने लगे, जो निकल नहीं पाते निकलने लगे, जो कोरोना पॉजिटिव है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद और चंगी हो जाए, आपका रिपोर्ट निगेटिव है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो वेंटिलेटर में बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आजाद और चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपको छुआ चंगे हो जाए, उठ कर खड़े हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
ओ रमंका तेरा डबा तेरा डबे शक्ति डबा के तेरा प्रभु आप छुटकारा दे दी। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ एक जन के शुक्र मैं कवर करती हूँ। फाइनेंशियल के प्रॉब्लम जा रही है, आपके फाइनेंशियल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपकी आर्थिक समस्या जा रही है, दूर हो रही है यीशु के समर्थी नाम में। हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, डिवाइन हेल्पर आपके घरों में यीशु के समर्थी नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रार्थना करते हैं, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, पीएफ जो भी है यीशु के समर्थी नाम में रिलीज करती हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके डॉक्यूमेंट को ब्लेस करते हो, पेपर को ब्लेस करते हो, वीजा का पेपर को ब्लेस करते यीशु के समर्थी नाम में। आपके कमाई के हिस्से को ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। आप जो कमाते हैं वो आशीषों को लेकर आए, हालेलुया। आप कमाई का आनंद उठाने पाए यीशु के समर्थी नाम में। ओ लॉर्ड जीसस जो आपका कमाई होता है, जो आपको सैलरी मिलती है, उसको प्रभु के चरणों में रखे, पहले प्रार्थना करें, फिर परमेश्वर का 10वां निकाले जो प्रभु का आज्ञा है, और उसके बाद फिर उसको यूज करें उस पैसे को जहां जहां जरूरत है। आप देखना आशीषों को बदल जाओगे। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद। वो पैसों से कोई गलत चीज ना खरीदे, कोई नशा का चीज ना खरीदे, कोई गलत चीजों में ना जाए यीशु के समर्थी नाम में। तब वो पैसे आपके ब्लेसिंग्स ठहरेगी यीशु के समर्थी नाम के। पैसे में आपकी कमाई के हिस्से में मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। फिजूल खर्चे को डांटते आपके जीवन से जाए यीशु के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड। ओ लॉर्ड जीसस अपने छुटकारा देते, धन्यवाद करते, अपने कमाई में अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए और आनंद उठाने पाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया प्रभु ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस भरपूरी की आशीष देना पिता परमेश्वर के उनके परिवार में पिता परमेश्वर। प्रभु छुटकारा देते, मैं धन्यवाद करती हूँ। बिजनेस को छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी तरह का बिजनेस क्यों न वो आशीष का कारण होकर बदल जाए और ऊंचाइयों पे जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक बंद द्वार खुल जाए यीशु के समर्थी नाम के बिजनेस में। ओ लॉर्ड जीसस जितने ऑनलाइन बिजनेस करते हैं आशीष को लेकर आए लॉर्ड जीसस में धन्यवाद। जितने घर में काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वो शॉप में बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जिनकी शादीशुदा जीवन में जो लड़ाई झगड़ा चलते हैं, जो कि घर टूटने पर आ चुके हैं या डाइवोर्स हो चुका है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन एक होकर बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती कोई दूसरा कोई लड़ाई डाल रहा है यीशु के समर्थी नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनका पति घर छोड़कर चला गया वापस आए, जिनकी पत्नी घर छोड़ के चली गई वापस आए, एक होकर बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में। जो बात नहीं करते वो बात करने लगे, हालेलुया। जिनका किसी के साथ है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो, चंगे हो जाए। अरे मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड। उनकी मानसिक में जो भी इधर उधर की बातें चल रही, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने विचार की आत्मा से आजाद किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। जो नशा करते हैं, जो गलत कामों को करते हैं, जो विचार करते गलत काम करते हैं, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। एक नशे की स्पिरिट से आजाद हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो दुष्ट आत्मा तंग करती है, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया प्रभु छुटकारा दे दे, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया प्रभु की स्तुति, प्रभु जी धन्यवाद हो, आपकी स्तुति आपकी महिमा। लॉर्ड जितने लोग फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु जी सबको बोझ उठा के चलाना आशीष देना पिता परमेश्वर। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करते आजाद हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जितने ऑफिस अपने काम में जाते हैं यीशु नाम कवर करते, आपका कमाई, आपका काम, आपका ऑफिस में जाना, सब कुछ ब्लेसिंग्स का कारण ठहरे यीशु के समर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु। आपका पद ऊंचा किया जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर के परमेश्वर पिता इनका परमेश्वर से बात करना, पिता परमेश्वर का आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद सहायता करना, प्रार्थना वाला जीवन दे। हालेलुया प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। अब जल्द आने वाला इसको तैयार कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो नए साल की जो मीटिंग है, फुल नाइट प्रेयर, नए साल की प्रार्थना सब उसको बोझ उठा के चलाना प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ। आप जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। तो मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि नए साल की जो मीटिंग होगी 31 तारीख को रात को होगी, 11 बजे शुरू होगी और सुबह 4 बजे तक चलेगी और सभी लोग अटेंड करें इस मीटिंग और आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की हजूरी में जब हम रहेंगे, नए साल को अटेंड करेंगे, सचमुच प्रेयर मीटिंग को अटेंड करेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। आपका नया साल आशीष से भरा हुआ होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो सभी लोगों को बताएं और इस चैनल का नाम बताएं, यूट्यूब में मसीह गीत HD, जो कि ऑनलाइन प्रेयर होगी, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करें। जहां से भी, चाहे फॉरेन कंट्री से कहीं से भी इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं और आप सेम नहीं रहेंगे। आमीन। और सभी लोग इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपसे बात करना चाहिए। हालेलुया। वचन से बात करना चाहिए, प्रभु मदद करना चाहिए। थैंक यू जीसस। प्रभु सब बोझ उठा के चलाना चाहिए, अपने प्रार्थना करना है, मदद करना है। थैंक यू जीसस। और मेरे लिए भी प्रार्थना करना। हालेलुया। मेरे टीम के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करना। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। इस नए साल की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करने की पवित्र आत्मा को प्रभु बोझ उठा के चलाना चाहिए। और प्रार्थना करवाने के लिए आप नंबर दिया गया है, उसको आप स्क्रीन में देख सकते हैं। प्रेयर सेंटर में आप कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं, विश्वास के साथ कराइए। हालेलुया। तो गवाही देने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है,
आप स्क्रीन में देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर गवाही देने के लिए। आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को जरूर भेजें। जो चाहते हैं कि नए साल में आपकी गवाही दिखाई जाए तो आप अपनी गवाही को भेजना शुरू कर दीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग करके। जो जो आपके जीवन में हुआ सब बताएं। जो कब से आपने प्रार्थना सुनना शुरू की, इसके पहले आपके जीवन में क्या परेशानी थी, उसके बाद जब आपने मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया मसीह के एचडी में, तो उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, क्या छुटकारा, क्या चंगाई मिली। यदि बिफोर एंड आफ्टर कोई है जो चल नहीं सकते थे फिर चलने लगे, इस भविष्यवाणी को, इस वचन को आपने रिसीव किया तो आपके जीवन में आया, तो ये सारी बातों को भी इन वचनों को बता सकते हैं और ये वीडियो को बनाकर आप भेज सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति। फिर आपकी गवाही को उस नए साल में आपका दिखाया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और आप सेम नहीं रहेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ हो। तो आप अपनी गवाही को शेयर करें, भेजें व्हाट्सएप नंबर में। हालेलुया। तो जैसा कि मालूम है कि मेरा तो पूरा विश्वास है कि 2021 से प्रभु जमीन के साथ चर्च भवन की जमीन को देगा, ब्लेस कर चुका है करके मैं धन्यवाद करती हूँ। एडवांस है प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सभी लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर देना चाहिए, परमेश्वर पूरा करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रार्थना करना ना छोड़े। और जिसको आत्मा भरता है उसके लिए दे सकते हैं। और अपनी थैंक्स गिविंग, अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट कमाई का 10वां हिस्सा को आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम होता है, उसमें दे सकते हैं। आप डिटेल्स को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं वहां से भी आप दे सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। तो मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें, टीम के लिए प्रार्थना करें, सभी के लिए प्रार्थना करें, ताकि और हम परमेश्वर के कामों को और हम तेजी से कर सके, वचनों को शेयर कर सके और लोगों को बचाना ही काफी नहीं है, बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार कर सके, प्रभु की उपस्थिति के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु में सदा आनंदित रहे। तो शाम की जो 6 बजे प्रेयर मीटिंग होगी इसको अटेंड करना ना भूलें और तैयार रहें न्यू ईयर्स प्रेयर मीटिंग में क्रॉस ओवरनाइट जो प्रेयर होगी और आप सेम नहीं रहेंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।